मरने के बाद का सफ़र कैसा होता है। हिंदू पुराणों में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन फिर भी उसके मिले कुछ सबूतों और बूढ़े बुजुर्गों की बातों से इन पर लोगों का विश्वास होता है। ऐसे बहुत चीज़ों के बारे में आपने भी कहीं ना कहीं से सुना या फिर काल्पनिक तौर पर देखा तो होगा। तो इन्हीं में से एक है यमराज का लोक, जिसे पुराणों में नाम दिया गया यमलोक। साइंटिफिकली यह बात तो सच है कि कौन जानता है या किसने देखा है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है या कहाँ नहीं। यह तो वो मुर्दा ही बता सकता है, लेकिन वो कैसे बताएगा। जी हाँ, विज्ञान भी आत्मा को मानता है और साबित कर चुका है। बस फर्क इतना है कि वो इसे एक एनर्जी या ऊर्जा बोलते हैं और हम आम लोग इसे आत्मा या रूह मानते हैं। तो इन्हीं रूह की एक ऐसी दुनिया के बारे में जानेंगे जहाँ पर पापी आत्माओं को उनके किए गए पापों के अनुसार, मतलब गरुड़ पुराण के अनुसार, यमलोक में यातनाएं दी जाती है। और यातनाएं भी ऐसी कि सुनकर रूह कांप उठे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी व्यक्ति खुद को मरता हुआ नहीं देखता। व्यक्ति दूसरों को मरता हुआ देखता है तो उसे कुछ पल के लिए दुख होता है। उस समय वह घबराता भी है कि उसे भी एक दिन मरना होगा। मौत कब दबे पांव आकर किसे ले जाए यह तो कोई भी नहीं जानता। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने जीवन को पानी में रखे कच्चे घड़े के समान कहा है, जो पल पल पानी में घुलता जाता है और कब पानी में पूरी तरह घुलकर नष्ट हो जाए कहाँ पता नहीं चलता। हर जीव, चाहे वह पशु हो या मानव, सभी को एक दिन शरीर त्याग कर परलोक जाना ही पड़ता है। परलोक का सफ़र बड़ा ही कष्टकारी और दुखद होता है। मरने के बाद का सफ़र जीवन और मृत्यु के समय के भयंकर कष्ट से भी भयंकर है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। यमलोक में वही आत्माएं घसीट कर लाई जाती है जो पापी होती हैं, जिन्होंने बहुत पाप किया होता है और जो गरुड़ पुराण के अनुसार दोषी पाई जाती हैं। यमलोक के देवता यमदेव यानी यमराज हैं। गरुड़ पुराण कहता है किसी व्यक्ति की मृत्यु आनी होती है तब यम के दो दूत पहले से ही व्यक्ति के आसपास पहुंच जाते हैं। आत्मा जैसे ही शरीर से निकलती है, जीवात्मा को एक नई ही दुनिया नजर आने लगती है। यम के दूत जीवात्मा को बांध लेते हैं और अपने साथ यमपुरी लेकर चलते हैं। यम के दोनों दूत बड़े ही डरावने और क्रूर हैं और जिन रास्तों से यह जीवात्मा को लेकर जाते हैं वह खतरनाक और बहुत ही दुखदाई है। पुराण के अनुसार धरती से जब आत्मा यमपुरी के लिए चलती है तो उसे 16 गांवों का सफ़र तय करना होता है। जीवन में अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। यमपुरी के इन गांवों के नाम है सौम्यपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर, सलगाम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापदपुर, दुखपुर, नानक्रंदपुर, सुतपत भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढयपुर और बहुभीतिपुर। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि इन गांवों के मार्ग में ना तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया है और ना ही कहीं भोजन का प्रबंध, जिससे कि जीवात्मा को राहत मिले। मार्ग में प्रलय काल के समान कई सूर्य में चमकते हैं, जिससे पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक बूंद भी मार्ग में कहीं उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग में एक अस्पित्र नाम का वन है। इस वन में कौवा, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर तथा कई जगह जंगल की आग है। इन सभी से पीड़ा पाते हुए प्रेतात्मा कभी मलमूत्र एवं रक्त के कीचड़ में गिरता है तो कभी अंधेरे कुएं में गिरकर छटपटाता है। वन के पेड़ों के पत्ते तलवार जैसे हैं, जिससे जीवात्मा घायल होता है और अपने परिजनों को याद करके रोता है। आत्मा के पापों की सजा चित्रगुप्त भी जी तय नहीं करते। आत्मा को किन किन पापों के लिए क्या क्या सजा दी जानी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ गरुड़ पुराण तय करता है। उसी में ही इन सब सजाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है।
चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कैसा है यमलोक। गरुड़ पुराण में जब गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि इन तीनों लोकों में यमलोक का कितना क्षेत्र है, इनका विस्तार से मुझे बताइए कि किन किन पापों की क्या क्या सजाएं होती हैं तथा किन शुभ कर्म के प्रभाव से उसे स्वर्ग लोक नसीब होता है। तब भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ का जवाब देते हुए बोलते हैं, पक्षीराज, यमलोक का विस्तार 86,000 योजन है। वहीं यमलोक के मार्ग की बात करें तो विष्णु जी गरुड़ जी को समझाते हुए बोलते हैं कि यमलोक का मार्ग धरती से ही होकर गुजरता है। यमलोक का यह मार्ग जलते हुए लावा की तरह है जो देखने में महाभयंकर है। यमलोक का मार्ग कांटों से भरा हुआ है और भूमि मानो अग्नि लावा की तरह गर्म है। यहाँ ना तो कोई वृक्ष की छाया है और ना ही जल दिखाई देता है। दूसरी तरफ कुछ और आगे जाकर दर्दनाक ठंड से जीवात्मा कांप उठती है। इस मार्ग पर जाने वाली आत्मा दया की भीख मांगती है। विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार जिसका जैसा पाप होता है उसे उतनी ही यातना झेलनी होती है। वहीं दूसरी तरफ जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके लिए यह मार्ग कठिन नहीं होता, उसे यह मार्ग स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है। पुण्य आत्माएं जिसने धरती पर जो भी वस्तु का दान दिया होता है उसे वो इस मार्ग पर उपस्थित मिलती हैं। ऐसी पुण्य आत्माएं स्वर्ग जाती हैं और उनका अप्सराएं तथा गंधर्व स्वागत करते हैं। पुराण ये भी बताता है कि यमलोक की रचना विश्वकर्मा ने की है। विश्वकर्मा की बेहद कठोर तपस्या से यह भूलोक बना है। विष्णु जी यमलोक की व्याख्या करते हुए उसके महापथ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यमलोक के 4 द्वार हैं। यमलोक की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यमराज की पुरी है। यमराज की यमपुरी कहते हैं जो वज्र की तरह शक्तिशाली और अभेद है। इसमें यमराज की आज्ञा के बिना प्रवेश कर पाना असंभव है। यहाँ न सिर्फ बड़े से बड़ा असुर बल्कि देवता तक भी यमराज की आज्ञा के बिना यमलोक में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। यमपुरी में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं। यमपुरी बिजली के समान चमकती हुई तथा सूर्य के समान तेज प्रतीत होती है। इस यमपुरी में यमराज और उनके सभी दूतों के भवन हैं। यमपुरी के बीचों बीच चित्रगुप्त का दिव्य और आलीशान भवन है। ये भवन बड़ा ही मनोहर और ध्वजों से सजा हुआ है। आने जाने वाले सैकड़ों गलियों वाले इस भवन में लगातार वाद्य यंत्रों की आवाज़ गूंजती रहती है। इस भवन में सैकड़ों जलते हुए दीपक भवन की शोभा बढ़ाते हैं। इस भवन में परम मुक्ता मणियों से बना हुआ एक सिंहासन है जिस पर बैठकर चित्रगुप्त जी सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ को यमराज के महल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यमराज का भवन सोने के समान चमकने वाला है। हजारों योजन में बने इस भवन को लाखों मणियों और पताकाओं से सजाया गया है। 500 योजन में हजारों खंभों के ऊपर बना यह भव्य महल साथ ही साथ लगातार बजने वाली ध्वनियाँ इस महल को संगीतमय बनाती हैं। इसके साथ साथ यमराज की सभा और उनके सिंहासन का वर्णन भी किया गया है जिसे गरुड़ पुराण में विष्णु जी इसे यमराज का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में शंखों की ध्वनि लिए ठंडी हवा बहती है। इस मंदिर में घंटे और नगारों की ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल हैं जो पूरे भवन को खुशबूदार रखते हैं। शीतल और गर्म यहाँ दोनों प्रकार जल प्रवाहित होते रहते हैं। 10 योजन के नीले बादलों के समान एक सिंहासन पर स्वयं धर्मराज विराजमान होते हैं। उनके मस्तक पर बेहद आकर्षक मुकुट सजा रहता है और यमराज के चारों ओर अप्सराएं तथा गंधर्व उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इस मंदिर में यमराज की सभा लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस मंदिर में वही जीवात्मा जा सकती है जो धर्म के मार्ग पर चलती हो, कभी असत्य न कहती हो, शांत स्वभाव की हो, व्रत पूजा दान पुण्य और अच्छे कर्म करती हो। ऐसे जीवात्माओं को ही यमराज की सभा का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता है। यमराज ऐसी आत्माओं के साथ मित्र के समान आचरण रखते हैं, उन्हें सिंहासन देते हैं और नमस्कार करते हैं। इस सभा में चित्रगुप्त सहित कई महान गण, ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपस्वी रहते हैं। तो सनातन धर्म को मानने वाले, इस पर विश्वास और निष्ठा भक्ति भाव रखने वाले ही इसे मानते हैं, वरना ना मानने वालों के लिए ये महज एक कल्पना ही है।